हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बहुपद के बारे में। जो बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी, उसको हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बहुपद हमने कल बहुपद के बारे में जाना था, जिनमें कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, चर और अचर। तो हमने कुछ बताया था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर वाला वो पॉइंट जो अल्फ़ाबेट्स ABCD, उनको क्या कहा जाता है, चर। अचर उनको कहा जाता है जो नॉन वेरिएबल होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके समथिंग, उनको क्या कहा जाता है, अचर राशि। चर राशि ABCD के अक्षरों को या अल्फ़ाबेट्स को कहा जाता है, जो वेरिएबल होते हैं, उनका मान बदल सकता है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि बहुपद वो जो चर और अचर के समाहित हो, एक ही में मिले हुए हों, एक कोई पद बने, समीकरण बनाए, उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया था, जिन्हें या तो किसी क्रम में लिखें, प्रोसेस होता है, या तो आप उसे आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला था एक पदी बहुपद, जिनमें एक पद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक पदी बहुपद। जिनमें दो पद, मिनिमम 2 पद रिक्वायरमेंट हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, द्विपद। जिनमें 3 पद हो उन्हें क्या कहा जाता है, त्रिपद, ठीक है। इसी प्रकार एक आता है, इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जिन्हें हम कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, देखेंगे क्या होता है ये। ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हों, शून्य। ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हो, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है। देखें, इनका गुणांक जो है, हमने कल बताया भी था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब गुणांक क्या होता है एक बार समझ लेंगे। जो अचर राशि, एक्स स्क्वायर के सामने जो अचर राशि होगी, उसे ही एक्स स्क्वायर का क्या कहा जाएगा, गुणांक कहा जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य। अब देखें यहाँ पे यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक की बात करें तो क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। अब आता है ये अचर वाला पद, तो अचर पद भी क्या है, इसमें शून्य है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। एक और उदाहरण देख लें, 0x पे 3 घात प्लस 0x पे 2 घात प्लस 0x प्लस 0, ये त्रिघातीय है, त्रिघातीय, 3 घात वाले हैं, ठीक है। त्रिपदी अलग है, त्रिघाती अलग है। त्रिघात मतलब इनकी घात जो है कितनी है, 3 है। घात कितनी है, 3 है। जो त्रिपदी बताया गया था, त्रिपदीय, वो टर्म अलग है। त्रिपदी और त्रिघाती में अंतर है। घात का मतलब क्या, उसकी पावर बताएगा। ये त्रिपदी मतलब तीसरा टर्म, थर्ड टर्म की बात करेंगे, कौन सा वाला, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या -1, कुछ भी देखें टर्म, 1 2 और 3 पद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।
तो इन्हें क्या बोलेंगे? त्रिपदी। इसी तरह बताया गया था द्विपदी। द्विपदी जिनमें क्या रहेंगे, कम से कम दो टर्म, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा करके, पहला पद और दूसरा पद, इन्हें क्या कहते हैं? द्विपदी कहते हैं। इसी प्रकार क्या आता है? एक पदी, जिनमें क्या नजर आएगा? सिर्फ x आएगा, y आएगा, या 6x², ऐसे करके। ठीक है, तो यहां तक हमने बात की। तो शून्य बहुपद किसे कहेंगे? ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उन्हें क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार इनमें हम ये चीजें देखेंगे कि दो चर को कैसे जोड़ा जाए, दो चर को कैसे घटाया जाए, उनके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चरों का जोड़। जोड़ को काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब 1 बाय 1 समझेंगे। अगर कोई भी डाउट हो एक बार कमेंट करके पूछ लें। ऑफिशियल या ऑनलाइन जो भी चीजें जैसे चाहें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं चरों का जोड़। एक चर को एक चर में जोड़ा जाए तो क्या नजर आएगा? ठीक है, मान लीजिए कोई चर राशि है, x हो गई। क्या हो गए? x हो गया। दूसरा चर राशि क्या हो गया? y। तो अगर दो चर को जोड़ेंगे, वो भी एक पद को, ये भी एक पद है, ये भी एक पद, तो क्या नजर आएगा? x + y। क्योंकि एक जाति के नहीं है, ये विजातीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विजातीय पद। एक ही बिरादरी। सजातीय अगर करें तो देखें, एक चर ये ले लेते हैं, x + x। ये भी एक चर है, चर राशि, और ये भी क्या है? एक चर राशि। देखिए, चर राशियों को जोड़ते समय एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर समान हो, ये भी x दिया हुआ, ये भी x दिया हुआ हो, तो हम उन्हें जोड़ लेते हैं। इनके आगे एक छिपा रहता है, तो एक और एक मिलकर कितना हो जाएंगे? 2, और x और x ही रहेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे गुण, जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे गुणा वाला, तो बताया जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, एक x और एक x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। मतलब देखें, चर राशि और चर राशि समान हो तो जोड़ने में क्या हो जाता है? उनके जो गुणांक होते हैं आगे, इनको क्या बोला जाता है? गुणांक। क्या बोला जाता है? गुणांक। ये क्या हो जाएंगे? जुड़ करके एक और एक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उदाहरण देखें दूसरा, उदाहरण नंबर 1। आप नोट करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, फायदे में रहेंगे। रिवीजन करते समय आपको कोई परेशानी नजर नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं उदाहरण, जैसे 3A। कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट जो हैं 26 लेटर्स, उनको देखेंगे। 3A + 3B + 2A + 2B को जोड़िए। क्या करिए? को जोड़िए। ठीक है, 3A + 3B + 2A + 2B। तो हम क्या करेंगे? सजाती पदों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? सजाती पदों को एक साथ रखेंगे। ध्यान से देखें, 3A + 3B + 2A + 2B। अब देखेंगे सजाती पद कैसे नजर आता है। 3A है, फिर 2A, एक पद एक नहीं है, एक सजाती। ठीक है, तो 3A और 2A को क्या करेंगे? एक बार साथ और बराबर का चिन्ह आगे देते जाएंगे। 3A + क्या हो जाएगा? 2A। अब देखें 3B एक बार है, तो इसको लिखेंगे 3B। देखिए यहाँ पे 2B है, तो प्लस क्या लिख लेंगे? 2B। एक जाति के हैं, सजाति। मतलब क्या? ये चर वाले पद एक समान रहे तो उनको जोड़ा जाता है, अन्यथा नहीं जोड़ा जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, इनके गुणांक देखिए, A का गुणांक यहाँ पे 3 दिया हुआ है, A का गुणांक यहाँ पे 2 दिया गया। तो 3 और 2 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 5। प्लस 3 और 2 क्या हो जाएगा?
5 भी, अगर इसको यहाँ से चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 कॉमन ले लेंगे। दोनों में देखिए 5 वनिष्ठ है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 इसमें से निकालेंगे तो ए बचेगा, यहाँ पे 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, बी। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कहा जाए, कोई एक उदाहरण देखते हैं, 2x² प्लस 4y प्लस 3x² प्लस 10y को जोड़िए। फाइंड आउट करके देखेंगे। देखिए दिया हुआ है, इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे, हल करेंगे। 2x² प्लस 4y प्लस 3x² प्लस 10y, ठीक है। यहां बराबर का चिन्ह लिख लेंगे। सजाती पदों को खोजेंगे एक जैसे, तो x वाला टर्म है तो यहां भी x वाला दिख रहा है। इस समीकरण में देखेंगे तो देखिए 4y है तो यहाँ भी दिख रहा है पूरा व्यंजक। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 3x² प्लस ये 4y वाला तो 4y लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या लिख लेंगे 10y। तो देखिए 2x² का क्या गुणांक है, 2 दिया हुआ है, x² का गुणांक क्या दिया हुआ है 3। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5x पे 2 घात प्लस 10 और 4 कितना हो जाएगा 14y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 2 चर हैं उनको जोड़ते हैं तो अगर एक पद है, एक ये पद बना और एक ये पद बना, 2 पदों को जोड़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि द्विपद बनकर आए, लेकिन अगर समान चर रहेगा तो एक पद ही नजर आएगा। अगर असमान पद रहेगा, देखिए ये दूसरा चर है, ये दूसरा चर है, ये x चर में आएगा, ये y चर, तो क्या बनेगा x प्लस y। इसी प्रकार देखें, जैसे पूछा जाए कि 2x² प्लस 3x प्लस 7, इनमें कौन सा चर है, ये कौन सा बहुपद है, तो x चर में बहुपद है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे x चर में बहुपद है। बात समझ में आ रही है। कैसे देखें, अगर इनके जगह y दिया रहता, अभी देखेंगे कैसे, 2x पे 3 घात मान लीजिए प्लस 6x माइनस 7 कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x ही दिख रहा है। हमने x ही ले लिया तो फिर x ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी x वाला टर्म आ रहा है, इस वाले में भी क्या आ रहा है, x वाला टर्म। अभी देखें y वाला टर्म देख लेते हैं, 2y पे 2 घात माइनस y माइनस 1, तो इसमें कौन सा पद नजर आएगा, y। यहाँ पे देखें x चर में बहुपद है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, y चर में बहुपद। क्या हो जाएगा, y चर में बहुपद, ठीक है। y चर में बहुपद है, जैसे z रहेगा तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलें उसी प्रकार देखेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, चर और चर का जोड़, ठीक है। और देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। देखिए कोई भी दिक्कत है, परेशानी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं चरों का जोड़ में। देखिए चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है जब चाहे। क्या होते हैं चर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल मीन्स क्या होता है, बदलना। उसको क्या कर सकते हैं, x का मान कभी 1 रखा जा सकता है, कभी 2, कभी 3, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है कक्षा 9वीं के पोर्शन में, बहुपद को स्टार्टिंग में एक एक उदाहरण देकर के किताब में समझाया गया है।
तो आप उदाहरण से भी समझें, वहाँ पे भी देखें, एक बार उसको भी प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से भी कुछ उदाहरण देखें। किताब के उदाहरण आपको बताए जाएंगे। फिलहाल एक उदाहरण और देखें, जैसे देखें जो भी नंबर दिया है उसे नोट कर लेंगे। जैसे देखें 2x प्लस 4y तथा 6x प्लस 8y को जोड़िए। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है तो कोष्टक में दिया गया है तो लिख लेंगे 2x प्लस 4y प्लस 6x प्लस 8y। ठीक है, बीच में हमें क्या बोला गया है, जोड़ने के लिए बात हो रही है तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पे 2 दिया हुआ है, y का गुणांक 4 दिया हुआ है, x का गुणांक 6, y का गुणांक 8। ठीक है, तो इनको कोष्टक तोड़ लेंगे। 2x प्लस 4y यहाँ प्लस है तो बीच जो कोष्टक के अंदर कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, ये ध्यान देना है। अब अगर यही माइनस, अगला पढ़ेंगे हम, अगर यहाँ माइनस वाला चिन्ह रहेगा तो बीच जो अंदर जो भी चिन्ह है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर यहाँ पे प्लस छिपा रहता है तो माइनस हो जाता है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा वहाँ वाले पे। तो अभी प्लस है, यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। 6x लिख लेंगे और प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ये आता है 8y। अब क्या करेंगे, एक पदों को खोजेंगे, सजाती पदों को खोजेंगे। ठीक है, 2x और देखिए यहाँ पे 6x लिखा हुआ है, तो पहले एक साथ इनको लिख लेंगे। 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे 6x रहेगा, 6y लिखिए, 6x रहेगा प्लस देखें है 4y प्लस इनका ये है सजाती पद, y वाला पद इसमें भी है इसमें भी है, हो गया। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8y प्लस 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12y। सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, x लिख रहे हैं, कंफ्यूजन न रहे। एक बार ध्यान से फिर सुन लें, x वाले पद को लिखेंगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8x, और 4y और 8y को लिखेंगे तो 12y। ठीक है, लिखा उदाहरण नंबर लिखेंगे 5। सड़क के बगल में गाड़ियां चल रहे हैं तो हॉर्न तो आएगा ही, और रिकॉर्डिंग हो रही है जहाँ पे, तो उसके बगल में ही हाईवे है। प्रॉब्लम यही है थोड़ी, तो आप मैनेज करेंगे, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें क्या करना है, पढ़ना है। अगला उदाहरण देखते हैं, एक x प्लस वाई प्लस जेड तथा x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़िए। क्या करिए, जोड़िए। ठीक है, हल में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां प्लस लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। x और x को जोड़ेंगे कितना होगा, 2x, कितना हो जाएगा, 2x। तो x वाला पद यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस y और y एक पद के हैं तो इनको जोड़ लेंगे। z और z एक पद के हैं, एक जैसे हैं, एक जाति के हैं, इनको जोड़ लेंगे। अगर x और x को जोड़ेंगे, इनके आगे एक छिपा रहता है, तो एक x और एक x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x। ठीक है, y और y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। z और z जोड़ेंगे तो 2z। अभी हमने बताया कि तीनों में देखें 2 2 2, सभी में कॉमन है या उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो 2 लेंगे तो इनमें x बच जाएगा, इनमें y बचेगा, और इनमें क्या बच जाएगा, z बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। एक और उदाहरण देखते हैं, छोटा सा उदाहरण नंबर 6।
x प्लस वाई प्लस, डायरेक्ट लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस ए को जोड़ना है, ठीक है, को जोड़िए। तो क्या करेंगे, हल में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, कोष्टक तोड़ लेंगे, प्लस है तो कोई चिन्ह पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और लिखेंगे प्लस ए। x को इसमें x मिल रहा है तो x साथ लिख लेंगे, y है तो y के साथ लिख लिया जाएगा, प्लस अब बचा, हाँ a बच रहा है तो a लिख लेंगे। a का कोई पेयर जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको जस का तस लिख लिया जाएगा। x और x क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, y और y 2y, लेकिन जो पद बच जा रहा है उसे जस का तस उतार लिया जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे चाहें तो क्रम से लिखना चाहें तो पहले a लिखेंगे, फिर 2x प्लस 2y करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं चरों को जोड़ना सीख पाएंगे। आप एक एक उदाहरण को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो एक बार संपर्क करें, पूछ सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी चाहें। ऑफलाइन पूछना हो तो सेंटर पे संपर्क करेंगे, ऑनलाइन पूछना हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन दी गई है। बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक साथ पढ़ेंगे तो बोरियत सा फील होने लगेगा। कुछ कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, ये चीज़ें ध्यान रखें, ज़्यादा बताने से नहीं। अगर इनको 1 बाय 1 करेंगे, नोट बनाएंगे, समझ में ना आए तो दोबारा पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको ये चरों का जोड़ पढ़ाया गया। अगर कुछ लगे डाउट्स हैं तो और आगे पढ़ाया जाएगा, नहीं तो चरों का घटाना, फिर गुणा और भाग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।